हेलो पाइसीज, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड ये जो रीडिंग है वो आपकी मई मंथ की रीडिंग रहेगी। पाइसीज सन, मून एंड राइजिंग अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए मई मंथ में क्या आ रहा है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप करवा सकते हो गाइस, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी है इंस्टाग्राम की भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइसीज की क्या एनर्जीज है मई मंथ में। वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, लव, और यहाँ पर है डिसीट नंबर 25। सो आई थिंक लव के या रिलेशनशिप के मामले में कोई चीटिंग या डिसीट वाली भी एनर्जीज है। पैसों के मामले में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिसीटफुल है कोई यहाँ पर, ठीक है। कोई सच्चाई छुपा रहा है आपसे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी इस मंथ में। ओके, अगर ऐसा कुछ भी है तो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। मुझे कुछ लोगों की मदर के साथ आई डोंट नो वो प्यार वाली फीलिंग फील हो रही है। अगर आप मिस कर रहे हो तो यस, उनसे बातचीत करके या मिल सकते हो अगर आप चाहो उनसे, ठीक है। हो सकता है वो भी आपसे मिलना चाहती है, मुझे ये कार्ड देखकर वो फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसीज। वाओ, वी हैव सोल मीटिंग, दिस इज सो ब्यूटिफुल। आई मीन ये कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ना कि जस्ट देखते रह जाओ। यहाँ पर हार्ट है जो कि पूरा फुल ब्लूम लाइक गोल्डन येलो एनर्जीज में है, राइट। यहाँ पर स्वॉर्ड भी है बीच में, आपको शायद दिखेगी नहीं सी अगर आपको दिखे, और यहाँ पर ये फ्लावर्स है, राइट। सो इट्स लाइक आपका हार्ट जो है वो फ्लावर हो रहा है फाइनली, ठीक है। और कोई सोलमेट है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। सो ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड सोलमेट के साथ आई फील कि कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर है सोलमेट की एनर्जी अवेलेबल, ठीक है। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड सी व्हाट वी हैव हियर बॉटम, सोल ट्री। सो अगेन सोल एंड सोल ट्वाइस रिपीट हो रहा है। नंबर 44 है, 21 है, 34 है, ठीक है। ट्रीज के साथ भी कुछ लोगों का यहाँ पर कुछ कनेक्शंस है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना वो कितने डीप रूटेड होते हैं, राइट। एंड मदर अर्थ के साथ उनकी एनर्जीज जो होती है कनेक्टेड। और यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव बबल है, एंजल विंग्स है। सो अगेन प्लांटिंग ट्री, यू नो, नेचर में थोड़ा सा आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग लिटरली मुझे वो एनवायरमेंटल या ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करते हुए फील हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग शायद वो काम भी कर रहे हो एनवायरमेंट के लिए कुछ अगर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। नेपच्यून, या योर फैंटेसीज, yearnings, longings and potential for illusion। ओके, नेपच्यूनियन एनर्जीज भी है इस मंथ में, तो थोड़ा सा इल्यूजन रहेगा इस मंथ में। एंड वी हैव यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। बहुत बड़ी अवेकनिंग और चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये बहुत सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसे लाइटनिंग कैसे अनएक्सपेक्टेडली होती है। लेकिन ये यूरेनस और नेपच्यून की ही एनर्जीज, लाइक इट्स लाइक वेरी हैवी एनर्जीज राइट नाउ, आपको शायद फील भी हो रही होगी, ठीक है, इस मंथ में ये एनर्जीज। तो एंड नेपच्यून जो है अगेन पाइसिस को ही रूल करता है, राइट। सो काफी ड्रीमी वर्ल्ड में भी शायद यहाँ पर आप लोग हो सकते हो इस मंथ में। लेकिन हो सकता है कि ये झटके जो आपको मिल रहे हैं ना वो आपको आपके ड्रीम में से बाहर निकालेंगे। इट्स लाइक आपको सच्चाई फाइनली दिखने वाली है। एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग बहुत ही पावरफुल होती है, राइट। बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आती है हमारी लाइफ में। सो इट्स अगेन यहाँ पर भी फिर से वो बबल की ही एनर्जी है। सो कुछ आप प्रोटेक्टेड तो हो, ठीक है, आपको डरना नहीं है, ऑल राइट। सो कुछ चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यू नो, कुछ इल्यूजन्स हैं यहाँ पर। अगेन मुझे वो डिसेप्शन की एनर्जीज है, तो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम तक शायद ये इल्यूजन्स ही रहे, ओके, आपके दिमाग में। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें आप इस मंथ में थोड़ा बहुत रहोगे, ठीक है। और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन ही आर्टिस्ट को हेल्प करता है, राइट। या सी वी हैव द फ्रीडम ऑफ ट्रूथ, कम्युनिकेट ऑनेस्टली, बी हु यू ट्रूली आर। सी यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, राइट। और यहाँ पे पर्सन कुछ बता रहा है इन लोगों इस क्रिस्टल को लेके। सो इट्स लाइक आपके पास ना सच्चाई बोलने का फ्रीडम है, ठीक है। आपको जो आप ट्रूली हो वो आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। आप फ्री हो, कुछ भी अपनी बात आप रखना चाहते हो कहीं पर तो आप रख सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि ये लोग क्या सोचेंगे, यू नो। एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है यहाँ पर। सो या डेफिनेटली आप लोग ऑनेस्टली ही कम्युनिकेट करोगे इस टाइम पर। यहाँ पर है न्यू अपॉर्चुनिटीज, डी क्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स अ मैजिकल डोरवे,
या कुछ चीज आपकी लाइफ से जाने के बाद ही नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, ठीक है। ये डी क्लटर हो रहा है आपकी लाइफ का, इसलिए वो अवेकनिंग भी था यूरेनस के साथ, ठीक है। सो इट्स लाइक टावर मोमेंट की तरह ही, जैसे ओल्ड फाउंडेशंस होते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे होते, राइट, वो सारे फाउंडेशंस टूट के नए फाउंडेशंस आपकी लाइफ में बनने वाले, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसीज। एंड सोलमेट से मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप्स में ही ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों की करियर में हो सकती है। वी हैव 2 पेजेस हियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड या 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। और काफ़ी टाइम से अटके हुए थे एक्चुअली आप वहाँ पे उस जगह पर। ये वर्क प्लेस हो सकता है या रिलेशनशिप, अगेन जैसे मैंने कहा। ये आपकी खुद की एक इंटरनल जर्नी और सोल सर्चिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप वॉक अवे नहीं भी कर रहे हो तो ये आपका एक कंप्लीट, अगेन वो अवेकनिंग की ही एनर्जीज है यहाँ पर। आप एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि खुद की खोज करना, राइट, खुद के बारे में और भी ज़्यादा आंसर्स, लाइक खुद के साथ कनेक्ट होना, ओके। ये बहुत डीप स्पिरिचुअल मैसेज है कुछ लोगों के लिए तो लिटरली। और यहाँ पर 2 लोग हैं आपके आसपास, ठीक है। और वो लोग आपको शायद काफ़ी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सी लाइट एनर्जीज में रहने के लिए, ओके। थोड़ी हल्की फुल्की फन वाली एनर्जीज भी है, बैलेंस है यहाँ पर, अगेन न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस वगैरह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी में कैसे ये बैलेंस में खड़ी है, राइट। ये पेंटिकल को लेकर यहाँ पे मंडला भी है, सो अगेन वो आर्टिस्टिक वाइब्स मुझे फील हो रही है। सो हो सकता है कि आप लोग कुछ क्रिएट भी करोगे इस मंथ में, ओके। एंड फाइनली आप किसी चीज़ को गुड बाय कहकर ये अपनी न्यू बिगिनिंग, अपनी सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड सी व्हाट वी हैव अगेन बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स, अगेन वो सोलमेट वाली ही वाइब्स है, राइट। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन है, लेकिन आई थिंक पता नहीं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों का डेफिनेटली उस पर्सन के साथ यूनियन है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आई फील कि उस पर्सन के साथ, लेकिन न्यू पर्सन कोई आएगा आपकी लाइफ में, उसके साथ आपका ये सोलमेट वाला रिलेशनशिप होगा और उसी के साथ आपका यूनियन होगा, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा गाइज, आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल है, वो आपको गाइड करेगी, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए। आपको ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे हैंगमैन के साथ आई फील कि आपको नया नज़रिया दिया जा रहा है, ठीक है। आपको चीज़ों को भी नए नज़रिए में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना है, ओके। अगर आप एक ही चीज़ सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, लाइक फ्लेक्सिबल होना है थोड़ा आपको, एक ही तरह की आपकी अगर परसेप्शन है किसी को लेकर, ओपिनियन है, तो थोड़ा आप में वो ओपिनियन का थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, उसको अलग नज़रिए से उस चीज़ को या उस सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ वही सेम सच्चाई नहीं हो सकती जिस तरह से आप उसको देख रहे हो, राइट। किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो पर्सन या वो चीज़ वैसी ही होगी, वो सिर्फ आपका परसेप्शन है, राइट। सो या ये सब चीज़ें हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसेस। मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन भी फील हो रहा है, कोई आपको मैसेज या कम्युनिकेट कॉल कर सकता है, ठीक है, किसी बहुत ही लाइक लाइट एंड फ्रेंडली वाइब्रेशंस के साथ। कोई न्यू बिगिनिंग, अगर कोई ऑफर है तो कहीं से कुछ ऑफर भी आपको मिल सकता है, और उस ऑफर के मिलने के बाद शायद आप वॉक अवे कर जाओगे कहीं और से, राइट। यहाँ पर है ये चैरियट, सो ट्रैवल है एंड सक्सेस है यहाँ पे आपकी, ठीक है। किसी जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पर है डेविल, या आप एक्चुअली बहुत टाइम से कहीं फंसे हुए तो हो यहाँ पे डेविल के साथ आई फील। ये बहुत ही बड़ी कार्मिक एनर्जी है, ठीक है। और इस डेविल में से आप एक्चुअली बाहर निकल रहे हो, सो डोंट वरी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक फंसा हुआ नहीं रहना पड़ेगा। सी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गया, अगेन हमारे इमोशंस एंड इंट्यूशंस की बात करता है, और आपका इंट्यूशन तो है ही बहुत पावरफुल। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग एक्चुअली नेगेटिविटीज से कट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आई मीन नेगेटिविटीज को कट कर रहे हो अपनी लाइफ से। बहुत कुछ आपने शायद सीखा है इस जर्नी में, इस साइकिल में, ठीक है। एक फाइनली ये साइकिल एंड हो रही है, ओके। आपको एक्चुअली बहुत कुछ सीखने मिला है इस ये जो भी पेन से आप गुजरे हो या जिस भी सिचुएशन से आप गुजरे हो ना, कुछ सीखा है आपने, और इसीलिए वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी, ठीक है गाइस। क्योंकि कार्मिक एनर्जी, कार्मिक कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं जो हमें कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में। वो नहीं होते तो तुम वो चीज़ सीखते नहीं जो तुमको सीखना था तुम्हारी सोल की ग्रोथ के लिए, ओके।
सो जो भी चीज़ आपने सीखी है ना, उसको आप देखना कि आपने क्या सीखा है इतने टाइम में। आप बहुत पावरफुल इंट्यूटिव मैनिफेस्टर भी बन चुके हो यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल हो। और अगेन एस ऑफ सोर्ड्स के साथ वो सच्चाई, वो क्लैरिटी, अगेन वो कम्युनिकेशन की भी बात करता है, राइट। कहीं से आपको निकलना भी है तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है, राइट। ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। और सी अगेन मैंने टावर की बात की थी और बॉटम में टावर आ गया, राइट। सो डेफिनेटली ये वो यूरेनस के साथ जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स थे, फाउंडेशंस जो वीक थे, वो गिरने वाले हैं। ये गाइज ये इस टाइम पर आपको शायद थोड़ा सा झटका लगे, लेकिन आई वुड जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा बैलेंस में रहिएगा, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में रखना, क्योंकि टावर जब भी आता है और जब भी वो यूरेनस का भी कार्ड आता है, राइट, ये सब जो होते हैं ना कार्ड्स, वो अनएक्सपेक्टेड अपहीवल को लेकर आते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको वो केओटिक टाइम फील होगा, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक कंप्लीट क्लेंजिंग हो रही है आपकी लाइफ से, ओके, सारी नेगेटिविटीज की। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसीज। ओके, सॉरी, वेट अ मिनट। सो ये जो दो कार्ड्स नीचे गिर गए थे मैं वही ले रही हूँ, एंड वन मोर कार्ड फॉर यू पाइसीज। या सरेंडर, एट टाइम्स यू मस्ट सरेंडर द ओल्ड। यप। सो कुछ ओल्ड चीज़ है जिसको सरेंडर करना है ताकि कोई न्यू चीज़ आपके लिए आ सके, और आपको लेट गो करना है। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी, ओके। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा एंजल है, ठीक है। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगेन यहाँ पे ट्रूथ की बहुत बड़ी बात है, ठीक है गाइस। सो गिल्ट में मत लो डिसीजन, ठीक है। ये मत सोचो कि अरे यही चीज़ मुझे करनी चाहिए क्योंकि लोग ये सोचते हैं। आपको खुद की सच्चाई देखनी है, और खुद से आप जब सच बोलोगे तभी आप दूसरों से भी सच बोल पाओगे, राइट। सो डोंट टेक एनी गिल्टी डिसीजंस। यहाँ पर है किसी रिलेशनशिप को लेकर कुछ, ठीक है। ट्रस्ट है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, ओनली यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ट्रांसफॉर्म। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रस्ट की बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा आप यू नो नेगेटिव या वैसा टॉक्सिक पर्सन नहीं है, तो आपको शायद यहाँ पर ट्रस्ट की ज़रूरत है। लेकिन उस ट्रस्ट को होने के लिए भी ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन ही आपकी हेल्प करेगा, राइट। और वो चीज़ अपने आप चेंज होगी, फिर एक्सेप्टेंस होगा और फिर वो चीज़ चेंज होगी, ओके। You may not always understand how certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Yeah. So ये डव की एनर्जी है। एंड सी मैंने कहा था कि टावर के बाद जैसे टर्मोइल होता है, राइट, लेकिन उसके बाद ही वो एक ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। सो हर चीज़ का एक हायर पर्पस होता है, उसी चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। चीज़ों का अपनी अपनी लाइफ में कैसे वो आपकी लाइफ में रेजोनेट करता है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसीज। या इस पूरे दौरान एंजल्स आपके साथ है, आपको फेदर्स या ऐसा कुछ दिख सकता है, ठीक है। वाइट लाइट या ऑब्स या कुछ फील हो सकता है, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, ओके। सो आपको वही कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही हैं, ओके। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है, राइट, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो या इट्स लाइक कुछ चीज़ है जिसकी आप वेट कर रहे थे, उसमें प्रोग्रेस हो रही है आपकी, ठीक है। और आप आगे एक्चुअली बढ़ रहे हो, ठीक है। स्टेबल एंड कमिटेड, कुछ कमिटमेंट है यहाँ पे किसी चीज़ में, ठीक है। ये जॉब में हो सकता है, या तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू भी हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों के, ओके। लेट्स सी आपकी चांस क्या है फाइनली पाइसीज। एंड गाइस ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। लेट्स सी। या सी आई टोल्ड यू, राइट। ये दो फिशेस डॉल्फिन्स है, और ये लव की ही एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली है आपके लिए सोलमेट। सो आपको थोड़ा सा आई थिंक इंतज़ार है यहाँ पर, ओके। सी आपका जो ये टाइम है वो चेंज हो रहा है, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह ये व्हील आपके हाथ में है। सो डेस्टिनी इट्स लाइक कंप्लीट चेंजिंग, चेंज ऑफ साइकिल। यहाँ पर है फोटोग्राफी, कुछ लोग कर सकते हैं, फोटोज कुछ पुराने देख सकते हैं, ओके। कुछ लोग पुराने फोटोज डिलीट भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों वो भी वाइब आ रही है। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, एंजल्स अगेन, ईगल इज अबाउट हायर पर्सपेक्टिव। सी कितनी बार एंजल के साइंस आ रहे हैं, देखो गाइज, मैंने कहा था ना आपको, फेदर। सो काफ़ी आपको अश्योरेंस दिया जा रहा है गाइज इस रीडिंग के थ्रू। अगर आप मांग रहे थे कि हाँ मुझे चाहिए ये अश्योरेंस एंजल से, अगर आपने मांगी है यू नो क्वेश्चंस की क्या आप मेरे साथ हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, तो वो आपके एक्चुअली आपको आपके साथ ही है, ठीक है। यहाँ पे है ये
एंकर। सो अगेन आपके इमोशंस को, आपके खुद की एनर्जीज को आपको ग्राउंड करने की जरूरत है। एंकर में लाइक ग्राउंड में आपको स्ट्रांगली लाइक खड़े रहना है। मैं कैसे समझाऊं? स्टे स्ट्रांग गाइस, ओके। इधर उधर अपना आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा भटकेगा, लेकिन आपको वापस लेके आना है अपने आप को, ओके। या ये एरोप्लेन है, सो अगेन ट्रैवल की बात करता है ये। कोई है जो ट्रैवल करके शायद आपकी तरफ आ भी सकता है, ओके। कुछ लोगों को अगर आउट वीज़ा या आई डोंट नो वो चीज़ें भी यहाँ पर है, आई फील। अगर आपको कहीं पर जाना था, एडमिशन भी चाहिए था, या आउट ऑफ कंट्री जाना था जॉब के लिए, या वो चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।